जी वेलकम बैक टू लीगल मैथ्स। हम वही डिस्कस कर रहे थे जो अभी आपकी कॉलें आ रही थी। ज़रूर कॉलें हमारे पास ज़रूर रखें, आपका क्वेश्चंस भी हमारे पास मुत्तसर रखें, सो ना हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकें। आपको अपोलोजाइज़ कर दें, ब्रेक से पहले कॉलें आ रही थी, नहीं ले सके, आप प्लीज़ हमें दोबारा कॉल करें और इंशाल्लाह हम आपका सवाल का जवाब देंगे। शुरू करते हैं यहाँ से जो अभी जो पहले कॉल्स आई थी। शायद साइमा की जो कॉल आई थी, शी इज़ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस 2012 में उनका एप्लीकेशन थी, उनका इंडेफिनिट लीव भी मिल चुका। 2014 में उन्होंने किया, उन्होंने अप्लाई करना था फॉर नेशनलिटी, बट द रूल्स आर क्लियरली दैट यू नीड टू गिव 1 year आफ्टर द ILR के बाद इंडेफिनिट लीव। थोड़ा सा इस पर आप बात करें। जी स्पेशली 5 years, आई वुड से 5 years आपको लीगली इस कंट्री में रहना होता है। इवन आपको डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे ILR जो है आफ्टर 1 year ऑफ कमिंग इनटू इन दिस कंट्री मिल गया था, लेकिन फिर भी आपको नेशनलिटी के लिए आपको 5 years लीगली इस कंट्री में रहना होता है। और अभी आपके 5 years कंप्लीट नहीं हुए, आपको यहाँ पर यूके में आप 2010 में आई थी, योर नेशनलिटी इज ड्यू इन 2015। तो उस सिलसिले में आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना होता है रूल्स का कि आप जो है वो 3 महीने से ज़्यादा 1 साल में आउटसाइड द यूके ना रहें, और आप कोशिश करें कि आप जब भी कहीं पे जाएं तो अनटिल अनलेस के वहाँ पे कंपेलिंग और कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हो, कोई आपकी ऐसी मजबूरी हो, कोई इस तरह की टेंशन हो कि आपको वहाँ कमिटमेंट हो, कोई फैमिली कमिटमेंट हो जो कि आपको विद एविडेंस प्रूफ करना पड़ेगी। अनटिल अनलेस ऐसे कोई कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस ना हो, आप वहाँ पर जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा ना रहें आखिरी 1 साल में जब आपने नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी हो। तो इस सिलसिले में मेरी फाइनल एडवाइस यही होगी आपको कि आप नेक्स्ट ईयर जो है वो अपना नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें और कोशिश करें कि अब आप यूके से ज़्यादा अरसा बाहर ना रहें, ताकि आप अपने वो जो एक दिन होते हैं कि आप 450 दिनों से ज़्यादा आप बाहर नहीं रह सकते, उसको क्वालिफाई कर सके। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट मेंशन करा, बिकॉज व्यूज ये भूल जाते हैं जब नेशनलिटी के अप्लाई करते हैं, 90 days जो आपने कहे 3 months, तो वेरी इंपॉर्टेंट, because इसमें अगर आपने स्पेंड करें outside the country, then you're going to be, क्योंकि फिर इसके पीछे उनका ये कंसेप्ट होता है होम ऑफिस का और यूके बीए का, वो ये कहते हैं कि आप इसको अपना होम कंट्री नहीं तस्वर करते, और आप जो है वो अगर आप कहीं और दूसरे कंट्री में ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं तो फिर आप व्हाई नॉट यू जस्ट गो एंड स्टे इन दैट कंट्री। शायद एक और कॉल आ रही है, इसे शामिल कर दें, फिर हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम में। जी हेलो। Hello, I'd like to speak to the solicitor, please. Yeah, welcome. Who's calling? Mrs. Fareed. Mrs. who? जी Mrs. Fareed. Mrs. Fareed. Okay, thank you. Can we have your question? Yeah, I'm just wanted to know. My husband's got a 2.5 year, 10-year long residence visa, which like he has to have renewed every 2.5 years. Now it says in the booklet, the government's guidelines, that he's not entitled to recourse to public funds. Does that mean that I can't apply for it if I was to work? Okay. So are you working at the moment? No, I'm not. He's working. He's working. Okay, fine. और आपका स्टेटस इस वक्त क्या है जी? Yeah. What's your status? What's your position? I'm British citizen. I am. You're British. Yeah. और आपके हस्बैंड को 10 years long residence पे वीजा Yeah, मिला है? yeah. He's got 10. No, he's had it outside the immigration rules. जी जी। हाँ. वही the question is that. और अभी आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आपका क्वेश्चन क्या है exactly? My question is that can I apply for benefits if I was to work, for like tax credits, family tax credits, if I was to work? Yeah, tax credits. जी वर्किंग टैक्स क्रेडिट आप कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप वर्किंग टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं अगर आप जो है वो पार्शली काम कर रहे हैं और बाकी आप वर्किंग टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं। इट वोंट अफेक्ट योर हस्बैंड्स एप्लीकेशन इन फ्यूचर। It will affect it. No, it won't. No, she won't because they won't. No. Okay. Because she's working. She's in working, isn't? Is that her work? Thank you. He's working. He's entitled to work. Yeah. Yeah, that's fine. There's no problem. Okay, thank you for your call, Fareed. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye. शुक्रिया आपके कॉल का। Again, कॉलें आ रही हैं तो हम उनको लेंगे। एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं, फिर क्वेश्चंस के जवाब देंगे। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? आफ्ताब लंदन से बात कर रहा हूँ। जी आफ्ताब भाई, अपना क्वेश्चन बताएंगे, टाइम शॉर्ट है इस वजह से आप हमें मुख्तसर क्वेश्चन बताएं। जी क्वेश्चन ये है कि मेरा भाई है और अपनी वाइफ को चाहते कि पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाए। ठीक है। यही से काम कर रहा है। ओके। क्या काम कर रहे हैं और उनकी इनकम कितनी है जी? इनकम तकरीबन 19,000 साल की। जी अच्छा ठीक है। जी हाँ जी। आपका क्वेश्चन क्या है? सिर्फ ये क्वेश्चन ये है कि पहले तो 3 महीने तो वो पे स्लिप वहाँ पे जमा करना था ना एम्बेसी पे। जी जी। अभी कितने महीने का मतलब
how many months? Okay, ठीक. सॉरी इनका क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन है जो पेपर वगैरह कितना जमा करना है, how what's the period for it? कितने अरसे बाद जमा करना है? आप रिपीट कीजिएगा आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्लियरली बताएं आप क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये है कि जो पे स्लिप वहाँ पे जमा करना है ना एमबीसी पे, और जो उसके पेपर के साथ कितने महीने का मतलब होना चाहिए? 3 महीने या 6 मंथ? 6 मंथ्स का है वो। एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड? ये आप जरा क्लैरिफाई कर दें। एम्प्लॉयड के लिए 6 मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपको 1 ईयर के डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इशू है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड पे होते हैं वो 6 मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाता है, बिकॉज दैट्स द डिफरेंस। इफ ही इज एम्प्लॉई देन ऑब्वियसली ही विल सबमिट हिज डॉक्यूमेंट्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स टाइम। थैंक यू अफ्ताब भाई फॉर कॉल, शुक्रिया, वेलकम। चलते हैं हम, अभी ये कॉलें आ रही हैं, जल्दी से हम पहले से क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। अहमद साहब का जो कॉल आई थी, he was asking about nationality and basically उनकी nationality हो चुकी थी, divorce हो चुके थे, उन्हें mention कर रहा था। I don't think he mentioned divorce, he said, आपको याद होगा question में, but वो कह रहे थे वो अपने बच्चे को बुलाना चाहते हैं from there, obviously he can, अगर उनका baby है। सबसे पहले तो हमारी एडवाइस आपको ये है, जितने भी हमारे व्यूअर्स यहाँ पर प्रोग्राम देख रहे हैं, जब भी आप UKBA को अपना एप्लीकेशन डालें, जो भी मटीरियल फैक्टर्स होते हैं वो आपको लाजमी डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि इफ यू डोंट डिस्क्लोज एनी ऑफ योर फैक्ट्स, ऑब्वियसली it is going to be trouble for you in future and for your family as well, because if you give information to one department, obviously they are going to share to some extent with the other departments, and then you can't claim then in future any kind of your rights or any kind of your benefits. So that's why it's very very important that you just try to be very very cleared towards the UKBA with honesty, जी honesty के साथ उसको हैंडल करें और सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनके बच्चे हैं ना, वो कह रहे हैं उनका बच्चा है। लेकिन अभी we come to your questions now, आप ये कहना चाहते थे कि आप अपने बच्चे को यहाँ पर बुलवाना चाहते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम टू कॉल योर चाइल्ड ओवर, इट डिपेंड्स, आपको उसको जो है वो प्रूफ करना होगा ही इज़ योर चाइल्ड। जैसे मैंने पहले कहा, आप DNA की रिपोर्ट लगाएं, आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का लगाएं और अपना जो है प्रूफ रिलेशन प्रूफ करें, और इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें वहाँ पर। तो आई होप ही विल गेट पासपोर्ट। थैंक यू शाजी, बिकॉज आगे बढ़ते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं और कॉलें भी आ रहे हैं, उनको भी होल्ड पे रखा हुआ है। आमिर साहब का जो कॉल आई थी डे फॉर ही अप्लाई फॉर एप्लीकेशन, उन्होंने जो भेजा था अपने एप्लीकेशन एज स्टूडेंट का, उन्होंने क्या दी एप्लीकेशन वाज टर्न्ड डाउन एज इनवैलिड। So again on that one he needs to produce his evidence and send with documentary evidence। और जो अभी कॉल आई थी स्टूडेंट का जो उन्होंने जी बिल्कुल, स्टूडेंट के जो है आपकी फीस जो है अगर बैंक से कट गई है और आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है, आप अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी विद हाईलाइटेड एरिया कि ये डेट, और आप कवर लेटर भी लिखें कि इस डेट को आपके बैंक से जो है वो होम ऑफिस ने फीस ली है, और जो केस वर्कर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी डील कर रहा है आप सिर्फ उन्हीं को ही लिखें, डायरेक्टली उनको लिखें केस वर्कर्स को कि ये आपकी फीस जो है वो कट चुकी है, इसलिए काइंडली आप इसको रिकंसीडर करें। रादर देन अप्लाइंग अ न्यू एप्लीकेशन, वी विल एडवाइस यू टू सेंड देम द प्रूफ दैट द फीस हैज बीन टेकन आउट ऑलरेडी। कॉल आ रही है, शामिल करते फिर हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे चलते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मेरा नाम राहिल है, मैं जी मैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था। वो अपना बच्ची के वीजे के लिए वो काम करती है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको, उसके हस्बैंड को बुलाने के लिए? ओके, आपकी बेटी काम करती है? काम करती है तो एम्प्लॉय है, वो तो आपको वेजेस स्लिप्स चाहिए। किसी की वो NHS में भी काम करती है जी। और एक टेकवे में वहाँ भी कागजात। देखिए जी, वो जहाँ पर भी एम्प्लॉई है, अगर वो 2 जगह पे काम कर रही है, अगर वो 3 एम्प्लॉयर्स के पास काम कर रही है, तो आपको उनसे एम्प्लॉयर्स का लेटर लेना होगा और आपको वेजेस स्लिप्स साथ लगानी होगी। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट। माफ करना, एक बार फिर बताइएगा प्लीज, क्या करना पड़ेगा मुझे? आपको बेटी की वेजेस स्लिप्स लगानी होंगी जी, बैंक स्टेटमेंट की कॉपीज लगानी होंगी, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगानी होगी जी, और उसके अलावा जी 6 महीने की, और उसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे लेटर लेना होगा कि ये हमारे पास काम कर रही है और इतना जो है हम इनको वीकली या मंथली हम इतना पे करते हैं, आपको एम्प्लॉयर का लेटर भी साथ लगाना होगा। थैंक यू साहब। और ये कहना पड़ेगा कि परमानेंट काम कर रही है वो? जी सॉरी
Say it again. हाँ जी, वो अपने एम्प्लॉयर के लेटर में वो मेंशन कर देंगे किस टर्म्स कंडीशन पे काम कर रही है और वो कितना उनको पे कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयर्स के लेटर में सारा कवर हो जाएगा। आई थिंक एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं, अभी दोबारा आएंगे रॉयल साहब के उस पर जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये हेलो कॉल बैक करें। आई थिंक डिस्टर्ब वेरी बैड कॉल। लेट्स जस्ट गेट अनदर कॉल, इसे भी शामिल कर लेते हैं। हेलो सॉरी मेरी लाइन कट हो गई थी, मैं ठीक से आपने बताया कि बैंक स्टेटमेंट। जी आप राय साहब जी आप जो है ना वो प्रोग्राम वॉच करें, विल टेल हिम इन अ मिनट बिकॉज़ अभी एक दो कॉल हैं और उसमें शामिल कर रहे हैं। आप प्लीज हमारा प्रोग्राम वॉच करें, हम आपको अभी जवाब देते हैं। की वॉचिंग, अभी हम आपको डिस्कशन आप ही का कर रहे हैं। यस लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस बिकॉज़ बहुत सारे कॉलों के हमने जवाब नहीं दिए थे अपने। अभी जो रायल साहब था इनका भी फाइनल फिनिश कर दे रहे इनको। Like you say now, job employee needs to get a letter from employer. Letter from employer, also इनको 6 months की बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, और वेज स्लिप से साथ लगा रहे हो। और इनका उसके अलावा राइज साहब को ये भी दिखाना है that he's got accommodation. वो सिर्फ आप इनकम के डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे थे, तो ये है रिलेटेड टू इनकम, लेकिन इसके अलावा भी आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डोंट बी मिस्टेकन एंड गेट प्रॉपर लीगल एडवाइस फ्रॉम योर प्राइवेट सोलिसिटर्स, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनक्लोज ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इन फुल एंड कंप्लीट पोजीशन rather than just giving them half information and half. If you don't give the complete information, obviously at the end of the time your application is going to be refused. तो इसलिए आपने इनकम के प्रूफ लगाने हैं, इसके अलावा आपने अकोमोडेशन के प्रूफ लगाने हैं, और आपने ये शो करना है कि उनके सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज कि कितना उनका कांटेक्ट है आपस में, डेली वो फोन पे बात करते हैं, स्काइप पे बात करते हैं, और एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं, क्योंकि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडर द इमिग्रेशन रूल्स दैट यू शो योर सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज व्हेन यू अप्लाई फॉर स्पाउस वीजा। शाजी कॉल लेते हैं, कॉल आ रही बहुत देर से वेट कर रहे हैं, माजरा करते हैं। वी गॉट सो मेनी क्वेश्चंस कमिंग। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी आप अपना नाम बताएंगे सर? मैं कामरान बात कर रहा हूँ। जी कामरान साहब, आप अपना सवाल बताएं। जी सवाल ये है, मैं दोस्त के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। वो फैमिली के साथ उन्होंने इधर साइलम अप्लाई किया था, और 4 साल के बाद जो है ना उनका रिफ्यूजल आ गया। और वो कोर्ट में जब गए हैं तो कोर्ट में भी उनका रिफ्यूजल आ गया, और फिर सेकंड अप्लाई करना होता है कुछ अपील के लिए, राइट ऑफ अपील के लिए हुई, तो उनकी अपील अलाउ हो गई। तो वो जज ने जो कहा कि मटीरियल एरर है, पहले जज ने मटीरियल एरर की है कोई। मैं ये पूछ लेता हूँ कि अब ये क्या होगा आगे उसके साथ, कि वो जो मटीरियल एरर का उन्होंने जज ने अलाउ कर दी है उनकी अपील, तो इसके बारे में कुछ चांसेस हैं उनके भी पॉजिटिव कि उनका कोई हो जाएगा फैमिली के साथ है सर? देखिए सेकंड ये है कि सुनने में आ रहा है ह्यूमर्स कि कोई एमनेस्टी इलेक्शन से पहले कोई आनी है, कोई ऐसी कोई चीज। ओके थैंक यू कामरान साहब, आपकी कॉल का शुक्रिया। लेट्स जस्ट कम बैक टू कामरान। देखिए जी, जो तो आप बात एमनेस्टी की करते हैं, वो जब तक कोई चीज़ जो है वो इन प्लेस नहीं हो जाती, कोई आप यूके बीए की वेबसाइट पे पब्लिश नहीं हो जाती, आप उस पर कभी भी रिलाई ना करें, क्योंकि ये जस्ट इट्स नथिंग मोर देन र्यूमर्स। दूसरी बात आपकी जो है उन्होंने मटीरियल एरर जो फाउंड किया है जजमेंट में और अलाउ कर दिया है, अगर आपको आपकी अपील अलाउ कर दी है, तो विच मीन्स के डिपेंड करता है कि वो जुडिशियल रिव्यू में एरर फाउंड हुआ है या कोर्ट ऑफ अपील में एरर फाउंड हुआ है। अगर जुडिशियल रिव्यू में एरर फाउंड हुआ है तो इट मीन्स कि वो आपने एक नजरसानी के लिए उनको बोला था यूके बीए के डिसीजंस के खिलाफ, और वो दोबारा जो ऑर्डर है वो आपकी जिम्मेदारी है, और वो भी एक कॉपी जो है यूके बीए को भेज देंगे। लेकिन कोशिश करें जो एप्लीकेंट है या अपीलेंट है, आप भी अपने तौर पर एक कॉपी जो है वो यूके बीए को विद रिकॉर्डेड डिलीवरी भेजें और उनको साथ कवर लेटर में लिख दें कि ये आपकी फेवर में डिसीजन हो गया है, लिहाजा जो पहले आपने डिसीजन किया था उसको रिव्यू करें और रिकंसीडर करें। मोस्ट प्रोबेबली यूके बीए आपको एक अनदर डिसीजन जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, विच डज नॉट मीन दैट दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर असाइलम। समटाइम दे कैन रिफ्यूज अगेन ऑन द अदर ग्राउंड्स, और अगेन यू कैन एंड अप गोइंग टू द अपीलेट कोर्ट विद अनदर पॉइंट ऑफ लॉ। तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप जो है वो अपने किसी सोलिसिटर से राब्ता करें ताकि आप प्रॉपर एडवाइस लेकर उसको फॉलो अप कर सकें, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको असाइलम मिल गया है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ों को फॉलो अप करना होगा। जी वेरी गुड शाजी, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। अभी हम और जो कॉल आई थी उनके जवाब दे दें, टाइम शॉर्ट है इस वजह से मैं ज़रा सा
इसका मैं सामने रख रहा हूँ। जो कॉल जो आमिर साहब को तो बता रही ही नीचे सेंड इज एविडेंस ऑफ हिज कैश एंड जो पैसे डिडक्ट हुए थे वो अपना भेज दें, सो दैट शुड हेल्प हिम विद कवरिंग लेटर, या वो वकील से किसी कांटेक्ट करें, हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और मुर्तज़ा जी कॉल आई थी, वो जो उन्होंने कहा आप गालबन जो ब्रेक से पहले कॉलर से हाँ जी उनकी बात जवाब दे रहे हैं। हाँ जो ये मुर्तज़ा की कॉल आई थी, ही इज अ स्टूडेंट, कैश जुलाई को इशू हुआ था, ही मेंशन रिसेंटली एंड ही सेड हिज जस्ट एप्लीकेशन पेंडिंग। इनका बहुत सिंपल है कि वो जस्ट अपना जो कैश लेटर है वो अपने जो केस वर्कर है जो उनके एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने इनको एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा होगा, उसी के ऊपर से एड्रेस देखकर उन्हीं को आप एड्रेस करके आप दोबारा अपना जो कैश लेटर है उनको भेज दें ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर कर लें, रादर देन रिफ्यूजिंग योर प्रीवियस पेंडिंग एप्लीकेशन। वो आपके नए कैश लेटर को कंसीडर करते हुए आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन करेंगे। दैट्स ऑल यू वांट। या थैंक यू। और अगेन मुख्तसर अगर व्यूज से ये कहेंगे आप हमें कांटेक्ट कर सकते थ्रू ईमेल्स एज वेल। कैसर भाई का जो कॉल आई थी, सेटलमेंट स्पाउस ILR के 7 months ago he applied, he needs to still wait. Basically, इसमें थोड़ा सा जल्दी से इन्हें बता दें टाइम। Actually, as I said before, he needs to write a letter to UKBA because after 6 months of time, if they don't reply, then you have the right to ask them why did they not consider your application form, because it's been already more than 6 months time. तो आप उनको application लिखें और उनको बोले कि आपने अभी तक जो है वो आपको डिसीजन नहीं मिला और अपनी application को थोड़ा speed up करें और आपको जो है वो उसका ज़रूर जवाब देंगे। And just take it easy, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिन एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम लगता है वो नॉर्मली आपकी फेवर में ही जाता है। शादी थैंक यू। हम मुख्तसर जवाब देंगे, कॉल ले लेते हैं जल्दी से, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी जनाब, कौन कहाँ से? Actually my name is Tony. Okay Tony, can we have your question? Yeah, actually I just want to know, I'm going to get married with British girl. Yeah. So do I need to go to India or can I get visa here? So you what's your status? My status, I'm illegal in this country. Sorry, what are you? Illegal. Illegal. Okay. When did you get married? Soon. He wants to get married actually. If you can go to your country. Thank you for call. Inshallah. अभी सवाल का जवाब दे दें. He wants to go back India. ये जो वो पूछ रहे थे. We'll come back to him in a minute. जो मलिक साहब की जो कॉल आई जिससे पहले इनका थोड़ा सा जवाब दे दो, वो वेट करोगे जवाब। मलिक साहब सोचेंगे अभी तक जवाब नहीं दे। मलिक मोहम्मद अयूब साहब 50 years of age, 6 years, got married, incapacity benefit be now I think the rules are disability living allowance and the people on attendance allowance, care allowance. We need इसके बारे में क्या कहेंगे? We need a bit more information. देखिए जी, obviously it's very complicated case और normally ये होता है जब आप कोर्ट में जाते हैं, even though you are taking any kind of benefits और अलाउंसेस, वो सब को कैलकुलेट करते हैं। जब वो सब बेनिफिट्स और अलाउंसेस को कैलकुलेट करते हैं, एंड इफ़ इट मेक्स मोर देन 18,600 पाउंड और 18,600 पाउंड, देन ऑब्वियसली वो इसको कंसिडर करेंगे आपकी इनकम में, और वो आपकी जो है वो अपील या एप्लीकेशन जो भी है वो आप उसको अलाउ करेंगे। लेकिन अगर आपके जो बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेस हैं, उनको मिलाकर भी आपके 18,600 पाउंड नहीं बन पाते, तो उसके लिए फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको इनसाइड द रूल, इमिग्रेशन रूल्स वो अलाउ करें, लेकिन आपके लिए फिर भी एक जो रूट बचता है विच इज ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उनकी बेसिस पे आप जब अपीलेट कोर्ट में जाएंगे तब चांसेस हैं आपकी अपील के अलावा। इनके थोड़ा सा मुख्तसर जवाब देना चाह रहे हैं, बिकॉज ये जो हमारे जो कॉल्स आ रहे हैं आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपको ईमेल पे भी जवाब देंगे, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम शॉर्ट है, दिस इज द होल थिंग। उसे मैनेज करें। मिसेस फरीद का बता दिया था उनका जो कॉल आई थी, आई थिंक वी जस्ट आंसर्ड दैट वन, जो आई थी 10-year रेजिडेंस, वो जॉब कर सकती हैं ऑब्वियसली। सॉरी, शी कैन क्लेम, यू सेड अबाउट द वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स व्हिच इज entitled to. ये तो ऑलरेडी आपने जवाब दे दिया था। आफ्ताब साहब का जो कॉल आया था, ब्रिटिश came to UK, 19,000 pound की salary was as a spouse guy, he's over the limit 18,600, he should be a problem। आफ्ताब का जो क्वेश्चन था 19,000 उनकी है, so he should be alright for his spouse visa। 18,600 is requirement। तो आफ्ताब साहब आपका no problem। आप अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्लीज़ आप हमें कॉन्टेक्ट करें, ऑफर विल बी मोर देन हैप्पी। आप हमें ईमेल भेजें और फिर हम आपको ईमेल पे भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। रेज़ साहब का आई थिंक वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड।
जो उनकी कॉल आई थी कामरान साहब की, यू और आई थिंक यू मेंशन अबाउट asylum रिफ्यूज़ल, जो अपने टेक्निकल एरियाज़ की वो डिस्कशन थी वो भी हो चुका है। टोनी साहब की जो अभी लास्ट कॉल आई थी इज़ इलीगल एंड ही वांट्स टू गेट मैरिड एंड बहुत सारे जो लोग हैं वो इलीगल और ओवरस्टेयर के दरमियान जो फ़र्क है वो नहीं समझते, क्योंकि इलीगल वो लोग होते हैं जो इलीगली इस कंट्री में एंटर हुए होते हैं जी, लेकिन अगर कोई यहाँ पर ओवरस्टेयर होता है वो इलीगल नहीं होता। तो दैट्स द डिफरेंस। व्यूअर शुड नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी कि अगर आप ओवरस्टेयर हैं और आप ब्रिटिश के साथ शादी करना चाहते हैं देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री एंड अप्लाई फ्रॉम देयर। आवर एडवाइस इज दैट। लेकिन अगर ऐसे लोग जिनके जो है वो ब्रिटिश के साथ शादी नहीं होती, यूरोपियन नेशनल के साथ शादी होती है, देन इमिग्रेशन रूल वोंट अप्लाई टू। ठीक है, एक जल्दी से कॉल ले लेते हैं लास्ट वेलकम टू प्रोग्राम। जल्दी से आप क्वेश्चन का जवाब दें, सवाल दें। सॉरी, सवाल मेरा ये है, पहले भी आया था, वो दोस्त के बारे में पूछना था कि जो उनको जो अपील मिली थी, राइट मिला है, वो पहली कोर्ट में जो थे ना, पहली कोर्ट के जज ने रिफ्यूज किया था और सेकंड कोर्ट में उन्होंने जाना है, लेकिन वो जज के खिलाफ उन्होंने मिला है उन्हें अपील। ये पूछना था मैंने। ठीक है, आप कामरान साहब है ना? जी 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 जी, थैंक यू कामरान साहब, जिसके वाचिंग प्रोग्राम, शुक्रिया आपका कॉल के, बिकॉज वी रन आउट ऑलमोस्ट टाइम एट द मोमेंट। शायद ऑब्वियसली कॉलें तो बहुत आ रही है, अभी भी कॉलें आ रही हैं, अब व्यूज से ये करेंगे। व्हाट वी गोना बी डूइंग, कामरान साहब आपका जो क्वेश्चन इज अ वेरी डिटेल वन, ऑब्वियसली आप विद इन फ्यू मिनट्स वी कैन नॉट आंसर जिस तरह हम चाहते हैं आपका आंसर करना। शादिया बैठी, शी वांट्स टू हेल्प यू एंड गिव यू द एडवाइस, but we need you to provide us an email भेजें। you've got our email address on the screen, आपको email पे मज़ीद और detailed information देंगे। और obviously व्यूज़ से ये कहेंगे I'm really sorry हम calls नहीं ले सकते, we're really run out of time now। बहुत सारी डिस्कशन थी, शादी कॉलें अभी भी आ रही हैं और माजरत करना पड़ेगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में उठाएंगे। बट इफ द व्यूज़ आर वाचिंग, आप हमें ईमेल करें, बिकॉज दैट डजंट स्टॉप, यू कैन स्टिल गिव अस अ क्वेश्चन थ्रू ईमेल। आप हमें कांटेक्ट ऑफ द एयर भी कर सकते हैं थ्रू आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स और वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और शादी लेट्स जस्ट कम बैक, आपका पहला प्रोग्राम था, ऑब्वियसली वेरी बिजी एंड माशाल्लाह से वी वेरी वेल जवाब दिए और इंशाल्लाह ताला हम गुड एडवाइस देते हैं। एंड दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट सॉलिसिटर टू गिव द राइट एडवाइस। इस टीवी पे मेरा पहला प्रोग्राम था, लेकिन बहुत सारे ऑलरेडी नहीं माशाल्लाह से वो आप तो प्रीवी चैनल्स पे आती हैं, हमें पता है। और माशाल्लाह से एक चीज़ व्यूज़ों को हम ये बताते चलते हैं, आइंदा की भी इंशाल्लाह वी गोना हैव दिस इंटरैक्टिव प्रोग्राम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 18,600 जो स्पाउस रिक्वायरमेंट है। we'll also talk about people who want to do entrepreneurial, इसका भी डिस्कस करेंगे। एंड एज यूजुअल वे जो हमारे कॉल्स आए थे उनको व्यूज़ उनको ये कहेंगे वो क्वेश्चन शॉर्ट रखें, सो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम दे सकें। सो अगेन थैंक यू फॉर कमिंग फॉर योर फर्स्ट बहुत प्रोग्राम। शुक्रिया आपका इस शो पे बुलाने के लिए, एंड स्पेशली थैंक यू टू व्यूअर्स हु हैव जस्ट कंट्रीब्यूटेड बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस। आई होप यू हैव हैड द प्रॉपर आंसर्स। इफ यू डिडंट हैव प्रॉपर आंसर्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड गेट मोर एडवाइस through our email। Yes. Shazia, once again thank you very much। व्यूज़ से कहेंगे तो आप obviously आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, again apologize we could not get every call, time shortage था, पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, we will be more than happy to give you answers through email। जिन लोगों की कॉलें आई थी, जिनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आप प्लीज़ हमें ईमेल करें और ईमेल पे हमसे क्वेश्चंस करें, we will answer to that। और अगेन आपसे ये कहेंगे इंशाल्लाह जो हमारे जो प्रोग्राम होंगे लीगल मैसेज और जो कानूनी मशवरे हैं वो कंटिन्यू होएगा इंशाल्लाह, विल बी बैक नेक्स्ट वीक। पर जाने से पहले ये कहूँगा, आप जो यहाँ पे जो प्रोग्राम आता है, जो आप देख रहे हैं हिदायत टीवी पे, मुबीन मेहंदी अलैहिस्सलाम के बारे में, आप उससे भी सपोर्ट करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोग्राम होता है इसी से एक लोकल टेलीविजन, लोकल प्रोग्राम इज़ फॉर कम्युनिटी बेस्ड, इससे आप इससे सपोर्ट करेंगे। ये सेंटर जो होता है फिर टेलीविजन सेंटर पब्लिक को सपोर्ट करता है एंड सपोर्ट्स द कम्युनिटीज एट लार्ज। दिस इज व्हाई वी हियर टू सपोर्ट। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा की इजाज़त दें, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हम आएंगे लीगल मैटर्स, कानूनी मशवरे, और सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।